मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के तहत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी नाटक की विकास यात्रा के विषय में। नाटक दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अन्य विधाओं का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ, उसी प्रकार से नाटक विधा भी हिंदी में भारतेंदु के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है, क्योंकि भारतेंदु के पूर्व नाटक के नामकरण के आधार पर लिखे गए जितने भी नाटक थे, उनमें नाटक के पूर्ण तत्वों का पूरी तरह से समावेश नहीं था। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा कवि उदय कृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, किंतु ये दोनों ही पद्यात्मक रूप में थे, इसलिए ये नाट्य रचनाओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता श्री गोपाल चंद्र गिरधरदास ने 1857 ईस्वी में नहुष नाम से नाटक लिखा, जिसे हम हिंदी का प्रथम नाटक भी मानते हैं। इनके पश्चात गणेश कवि ने 1863 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने 1868 ईस्वी में जान के मंगल नाटक नामक नाट्य रचनाएं लिखी। इनमें से जान की मंगल नामक रचना ही नाट्य गुणों के आधार पर खरी उतरती है, किंतु इसी समय 1868 ईस्वी में स्वयं भारतेंदु जी के द्वारा रचित विद्या सुंदर नामक नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो कि संस्कृत के चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाटक जो विधा है उसका प्रारंभ भारतेंदु युग में ही हुआ, क्योंकि पूर्व के जितने भी नाटक नाम से रचनाएं लिखी गई थी, उनमें नाटक के तत्वों का पूर्ण समावेश नहीं था। जिस प्रकार से भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं से और विशेष रूप से संस्कृत भाषा से अनुदित नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने नाटक शिल्प पर प्रकाश डालते हुए नाटक नामक आलोचनात्मक एक रचना प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने नाटक के बारे में लिखा था कि नाटक में किन किन तत्वों का समावेश होना चाहिए, किन किन बातों का एक नाटककार को ध्यान रखना चाहिए। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हिंदी के नाटकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात हिंदी नाटक की विकास यात्रा 3 भागों में हुई है। सबसे पहले 1857 ईस्वी से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक का समय है, जिसे भारतेंदु युगीन नाटक माना जाता है। द्वितीय भाग प्रसाद युगीन नाटकों का है, जिसका समय सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना जाता है, तथा तृतीय भाग में शामिल होते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, जिनका समय 1950 के बाद से लेकर के अद्यतन माना जाता है। इस प्रकार से इन 3 कालखंडों में हिंदी नाटकों का विभाजन करके हम हिंदी के नाटकों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। यदि भारतेंदु युगीन हिंदी नाटकों की बात की जाए तो इनका समय 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही है। एक और तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना हुई। अनुदित नाटकों की बात की जाए तो बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं की जो नाट्य कृतियाँ थी, नाट्य रचनाएं थी, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात भी हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने भी अनुदित नाटकों की रचना की है, जिनमें विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, फाखंड विखंडन, फाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु जैसे उनके अनुदित नाटक हैं। यद्यपि भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की
दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन उन्होंने अनुदित नाटकों के साथ साथ कुछ मौलिक नाटक भी हिंदी भाषा में लिखे हैं, जिनमें से हैं वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी और भारत जननी जैसे उनके मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषय की विविधता सहज ही देखने को मिलती है। उन्होंने वेदी की हिंसा हिंसा न भवती में पशु बलि का पुरजोर विरोध किया है, तो विशस्य विषमोसदम में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण भी किया है। भारत दुर्दशा में तो उन्होंने विदेशी साम्राज्य अर्थात अंग्रेजी राज्य में भारतीय दुर्दशा का नग्न चित्रण हमारे सामने रखा है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया है, तो अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी हुई है तथा युगीन समस्याओं को भी उन्होंने जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर व्यवसाय मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों, गीतों का प्रबल विरोध भी किया। स्वयं भारतेंदु इस युग के एक आदर्श नाटककार थे। परिणाम स्वरूप भारतेंदु का अनुसरण करते हुए अनेक साहित्यकारों ने नाटक कला में अपनी रुचि दिखाई और अपनी लेखनी चलाई, जिनमें से प्रमुख नाटककार है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि मूर्धन्य नाटककार भारतीय युग में आते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर जैसे श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में रचित उनका उत्कृष्ट कोटि का नाटक है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का एक ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हुए हैं, जिन्होंने महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप तथा दुखिनी बाला जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें मेवाड़ के सम्राट, शासक और जन जन के मसीहा राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक में दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में बालकृष्ण भट्ट ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने के साथ साथ अतीत के गौरव को भी अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया था। भारतेंदु युग के एक अन्य नाटककार आते हैं हमारे सामने, राधा चरण गोस्वामी ने प्रश्नों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में से कुछ नाम हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे। इन प्रहसनों में से प्रथम तन मन धन गोसाई जी के अर्पण में धर्म गुरुओं की पोल खोली है, तो दूसरे नाटक बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे में उन्होंने स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, जिनमें से अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली और श्री दामा जैसे प्रसिद्ध नाटक हैं। गोपाल राम गहमरी ने भी सामयिक विषयों को लेकर के सफल नाटकों की रचना की है, जिनमें से देश दशा में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया है। इनके अलावा उन्होंने जैसे को तैसा, विद्या विनोद जैसे व्यंग्यात्मक नाटक भी लिखे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी परंपरा में आगे चल करके पांडे, बेचन शर्मा, उग्र के नाटकों को भी रखा जाता है, जिन्होंने समाज की कुरीतियों, अस्वस्थ परंपराओं एवं विद्रूपताओं को उजागर किया। उन्होंने चार विचारे जैसे नाटक हिंदी साहित्य को दिए।
भारतीय हिंदू युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरवों को नाटक के माध्यम से दर्शकों तक लाने का प्रयास इस युग के नाटककारों ने किया। प्रश्नों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था। आदर्श पात्रों की सृष्टि में इन नाटककारों का विश्वास था तथा नाटककार अपनी नाट्य कला की दृष्टि से हिंदी नाटकों को एक नवीन मार्ग प्रदान भी कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि भारतीय हिंदू युग के जितने भी नाटककार हुए हैं, उन्होंने भारतीय हिंदू का अनुसरण करते हुए मौलिक नाटकों के साथ साथ अनुदित नाटक भी लिखे। परिणाम स्वरूप हिंदी नाटकों को एक नई दिशा मिली। हिंदी नाटकों की जो विकास यात्रा थी उसने तीव्र गति से आगे का मार्ग प्रशस्त किया। उसी का परिणाम स्वरूप है कि द्वितीय युग, जिसे भारतीय हिंदू युगीन हिंदी नाटकों के युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना जाता है, इस युग में हिंदी नाटक कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच पाई। भारतीय हिंदू जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित, पुष्पित और विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी नाटक क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः एक युगांतकारी घटना के समान हुआ, क्योंकि प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था। फलतः ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की घटना यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे, उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का सोच रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी यद्यपि ऐतिहासिक नाटककार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके ऐतिहासिक नाटक आज भी हिंदी के लिए एक आदर्श नाटक माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ प्रसाद जी ने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। वह स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया है और लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी के जो नाटक थे उनके विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने गए थे, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माने जाते हैं। विशेष रूप से गुप्त काल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों की श्रेणी में प्रमुख नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी विशेष महत्वपूर्ण हैं। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। एक ओर तो उनमें कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, उद्धात नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं, तो दूसरी ओर कार्य, व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्य कला से ग्रहण किए गए हैं। प्रसाद जी के नाटक न तो सुकांत हैं और न ही दुकांत, अपितु वे प्रसादांत हैं। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त को लिया जा सकता है। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार भी थे। उन्होंने अपने प्रवर्ती नाटकों में विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग किए और अंततः ध्रुव स्वामिनी के रूप में एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह अभिनीत किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें वे त्रुटियां नहीं है जो उनके अन्य नाटकों की अभिनेता में बाधक मानी गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी का जो योगदान है वह आज भी अविस्मरणीय है। प्रसाद युग में अन्य जिन नाटककारों का नाम लिया जाता है वह है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण
मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी, वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उगर आदि। हरे कृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, जिनमें रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, सरस, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विधा, आन का मान आदि प्रमुख हैं। हम कह सकते हैं कि हरि कृष्ण प्रेमी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। रक्षाबंधन में रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं, तो प्रतिशोध नाटक में बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र द्वारा राष्ट्रीयता की भावना भी मुखरित की गई है। प्रसाद युग में एक अन्य नाटककार के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और आधी रात जैसे नाटकों की रचना की है। मिश्र जी ने कुछ ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की थी, जिनमें गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध आदि प्रमुख हैं। सेठ गोविंद दास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना में उल्लेखनीय योगदान किया। उनके नाटकों में प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवापथ आदि प्रमुख हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी ख्याति अर्जित की थी। अंगूर की बेटी में उन्होंने शराब के दुर्गुणों की चर्चा की तथा सिंदूर की बिंदी नाटक में परित्यक्ता नारी की समस्याओं को चित्रित किया। उपेंद्र नाथ